जो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। छोटे प्रपोजिशन की तरफ आइए। सबसे पहला जो प्रपोजिशन है वो है आपका इन फ्रंट और बिफोर ऑफ, किसी के सामने। इन फ्रंट और बिफोर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के सामने। ये सजीव संज्ञाओं के सामने, ये आपके निर्जीव संज्ञाओं के सामने। मेरे मकान के सामने एक मंदिर है तो अब इन फ्रंट ऑफ को यूज करते हैं। मेरे और मैं अपने पापा के सामने जो है पढ़ रहा हूं तो बिफोर का यूज करूंगा। कैसे? यू कैन नॉट बिलाई और कन्फ्यूट मी इन फ्रंट ऑफ योर फादर। बिलाई और कन्फ्यूट का मतलब होता है झुटलाना, गलत साबित करना। कैन नॉट आप पढ़ चुके हैं, आप अपने पापा के सामने मुझे नहीं झुटला सकते। यहाँ पर बिफोर भी यूज कर सकते थे। सजीव संज्ञाओं के सामने बिफोर यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। यू कैन नॉट बिलाई और कन्फ्यूट मी इन फ्रंट और बिफोर ऑफ योर फादर। आप मेरे पापा के सामने मुझे नहीं झुटला सकते। सामने का मतलब उस तरीके से सामने। यू शुड नॉट स्मोक हबल बबल बिफोर योर फादर। दिस एक्ट डज नॉट बिहोव योर सैक्रामेंट। आपको अपने पापा के सामने हुक्का नहीं पीना चाहिए। हबल बबल का मतलब हुक्का। आपको अपने पापा के सामने हुक्का नहीं पीना चाहिए। क्यों? दिस एक्ट, ये काम आपको शोभा नहीं देता है, आपके संस्कारों को शोभा नहीं देता है। दिस एक्ट, ये काम आपके संस्कारों को शोभा नहीं देता है। भियोग का मतलब शोभा देना, सैक्रामेंट का मतलब संस्कार, हबल बबल हुक्का, और ग्रामर बिफोर के पास जा रही है, प्रपोजिशन के पास जा रही है। योर कॉम्बेटिव वाइफ मस्ट नॉट डंप कैरियर। डंप कैरियर यानी सड़ा, डंप यानी फेंकना। डंप यानी फेंकना, कैरियर का मतलब सड़ा हुआ मांस। इन फ्रंट ऑफ माई पलेशल हाउस, पलेशल हाउस का मतलब कोठी, शाही मकान। शी इज ट्राइंग टू कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर का मतलब होता है आ बैल मुझे मार, जानबूझकर पंगा लेना। तो क्या कह रहा है? योर कॉम्बेटिव वाइफ, तुम्हारी लड़ाकू पत्नी को, कॉम्बेटिव यानी लड़ाकू, मेरी कोठी के सामने सड़ा हुआ मांस नहीं फेंकना चाहिए। शी इज ट्राइंग टू कैच ए टार्टर, वो पंगा ले रही है। वो आ बैल मुझे वाली कहानी थ्योरी फॉलो कर रही है। आ बैल मुझे मार वाली कहानी को फॉलो कर रही है। स्टिक आउट नेक, स्टे द हॉर्नेट नेस्ट और कैच ए टार्टर, तीनों का एक ही मतलब है पंगा लेना। सांप की बाबी में हाथ डालना, आ बैल मुझे मार, स्टिक आउट नेक, स्टेयर हॉर्नेट नेस्ट और कैच ए टार्टर। उसका आखिरी एग्जांपल, योर कंसिड ब्रदर, कंसिड का मतलब घमंडी। योर कंसिड ब्रदर शुड नॉट लुक डाउन अपन, अपन का मतलब तिरस्कार करना। ये भी एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, तिरस्कार करना। इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ड्यू टू हर बिगरनेस, बिगरनेस का मतलब बदसूरती। योर कंसिड ब्रदर, तुम्हारे घमंडी भाई को, शुड नॉट लुक डाउन अपन हर, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के सामने, ड्यू टू हर बिगरनेस, उसकी बदसूरती के कारण। कहानी खत्म होती है आपकी इन फ्रंट ऑफ और बिफोर की। अब आता है ओविंग टू और ड्यू टू। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओविंग टू का मतलब भी कारण और ड्यू टू का मतलब भी कारण। बस ओविंग टू का मतलब होता है के कारण, और कारण कोई फर्क नहीं है, मगर ये वाक्य की शुरुआत में आता है, वो वाक्य के आखिर में आता है। इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ओविंग टू वाक्य के शुरू में और आपका ड्यू टू वाक्य के आखिर में। ओविंग टू माई मिजरेबल कंडीशन, मेरी दयनीय स्थिति के कारण, दयनीय दशा के कारण। आई कैन नॉट लीड पॉम्पस लाइफ, मैं शाही जीवन नहीं जी सकता इन स्वैंकी बैंगलो, शाही बंगले में। कारण आपने शुरू में दे दिया। क्या कारण दिया? ओविंग टू माई मिजरेबल कंडीशन, मेरी दयनीय स्थिति के कारण, आई कैन नॉट लीड पॉम्पस लाइफ, मैं शाही जीवन नहीं जी सकता इन स्वैंकी बैंगलो, शाही बंगले में। ओविंग टू माई पॉवर्टी, मेरी गरीबी के कारण, कारण को शुरू में ले लिया। एंड पॉपरी, मेरी गरीबी और कंगाली के कारण। यू आर वॉकिंग ऑफ, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। यू आर वॉकिंग ऑफ माई पिटिएबल कंडीशन, मेरी दयनीय स्थिति की मजाक उड़ा रहे हैं।
दयनीय दशा की मजाक उड़ा रहे किसके सामने? बिफोर माई किथ एंड किन, मेरे रिश्तेदारों के सामने। फिर बिफोर आ गया, मेरे रिश्तेदारों के सामने आप मेरी दयनीय स्थिति की मजाक उड़ा रहे, काय के कारण? ओविंग टू माई पॉवर्टी एंड पॉपरी, मेरी गरीबी और कंगाली के कारण। ओविंग टू योर स्क्रैपी इंग्लिश, तुम्हारी टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण, गलत सलत अंग्रेजी के कारण, टूटी फूटी अंग्रेजी। यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर ए प्लग जॉब, आप अच्छी नौकरी के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई अच्छी नौकरी है तो उसे प्लग जॉब बोलेंगे। कैन नॉट बी क्यों आया? क्योंकि पैसे में जाना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ट्रेडिंग के बहुत अच्छे मोड पर आ चुके हैं। ओविंग टू वाक्य के शुरू में, और इसी का भाई ड्यू टू जो इसके साथ रहता है वो वाक्य के बीच में, और कोई फर्क नहीं है। आई कैन नॉट राइज विथ लार्क, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। जल्दी उठने के लिए आपके पास फ्रेज आई है राइज विथ लार्क। ड्यू टू माई लेथार्जिक एटीट्यूड, मेरे आलसी रवैये के कारण। किसके कारण? ड्यू टू आपका वाक्य के आखिर में। आई कैन नॉट राइज विथ लार्क ड्यू टू माई लेथार्जिक एटीट्यूड, कारण बता दिया। आई विल नॉट सकर, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ड्यू टू योर इनग्रेटिट्यूड नेचर, तुम्हारी एहसान फरामोश प्रवृत्ति के कारण। ड्यू टू का रीजन बता के लास्ट में डाल दिया। ड्यू टू वाक्य के आखिर में, ओविंग टू वाक्य के शुरू में। टेक्निकल डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आगे और पीछे का फर्क है। आई विल नॉट डिलीवर इम्प्रॉम्प्टू एंड एम्फेटिक स्पीच ड्यू टू माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कारण आ गया। इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी का, एम्फेटिक प्रभावी। मैं प्रभावी या प्रभावशाली या बिना तैयारी का भाषण नहीं दे सकता ड्यू टू माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे आत्मविश्वास की कमी के कारण। आत्मविश्वास की कमी के कारण। क्यों आया यहाँ पर ड्यू टू? क्योंकि ड्यू टू कहता है तय वाक्य के आखिर में, और एगो और बिफोर का यूज बहुत अच्छा। एगो का प्रयोग पास्ट डेफिनेट में ही होगा, हैड के साथ इसका यूज नहीं होता है, ये चीज दिमाग में प्रिंट कर लेना। हैड के साथ इसका यूज नहीं होता है। पास्ट डेफिनेट, जहां एगो आ गया वहां पास्ट डेफिनेट। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ही स्मदर्ड हिज वाइफ एंड एब्सकॉन्डेड एगो वन डे, उसने अपनी पत्नी का गला घोट दिया था और वहां से फरार हो गया था एक दिन पहले। स्मदर गला घोटना, एब्सकॉन्डेड फरार होना। एगो हमारा आज का टॉपिक। यू अडल्टेड द स्वीट्स, अडल्टेड मिलावट करना। एगो 2 डेज, 2 दिन पहले तुमने मिठाइयों में मिलावट की थी। एंड सोल्ड द स्वीट्स यस्टरडे, और कल तुमने उनको बेच दिया था। अडल्टेड मिलावट करना। यस्टरडे, टुडे और टुमारो से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। एक और पॉइंट तैयार कर लेना, और यस्टरडे नहीं होता, और टुमारो नहीं होता, और टुडे नहीं होता। माई ब्रदर पॉन्ड इज कमोडियस फील्ड एगो 3 days टू डिफरे इज डेप्ट, मेरा जो भाई है, पॉन यानी गिरवी रखना, पॉन यानी गिरवी रखना, डिफरेंस डेप्ट कर्जा चुकाना, डिफरेंस डेप्ट कर्जा चुकाना, पॉन आपका गिरवी रखना, डिफरेंस डेप्ट कर्जा चुकाना। कम्युनिस्ट फील्ड लंबा चौड़ा खेत, एगो पर वापस खाने को ले आइए। 3 दिन पहले मेरे भाई ने अपना लंबा चौड़ा खेत गिरवी रख दिया था। वाई? टू डिफरेंस डेप्ट, अपना कर्जा चुकाने के लिए। और इसी के भाई को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर का काम में आएगा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा बिफोर काम में आएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बिफोर और एगो का सेंटेंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ भी वही है जो एगो का है, मगर इसका यूज केवल और केवल पास्ट परफेक्ट में। ही हैड लेस्ड पॉइजन विथ हिज डिलेक्टेबल फूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेस पॉइजन, जहर मिलाना, डिलेक्टेबल फूड, स्वादिष्ट खाना। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पर इन नहीं आएगा, विथ ही आएगा। कोई भी बेहोशी कारक दवा, कोई भी चीज़ यदि मिलाई जाती है तो लेस होगी, और इन नहीं आएगा। बिफोर आई अवर्टेड हिम, मेरे उसके रोकने से पहले। बिफोर आई अवर्टेड हिम, मेरे उसको रोकने से पहले। क्यों आया? ये पास्ट डेफिनेट आ गया, ये आपका बिफोर आ गया, और ये आपका जिसे कहते हैं पास्ट डेफिनेट बिफोर के बाद में, और पास्ट परफेक्ट बिफोर से पहले। यानी दो यदि टेंस आ रहे तो बिफोर आएगा, और एगो आपका पास्ट डेफिनेट में केवल अकेला। She had entangled me into fabricated case before I fathomed her ploy. She had entangled me into fabricated case. वह मुझे झूठे केस में फंसा चुकी थी।
बिफोर आई फैदर प्लो, मेरे उसकी चाल को समझने से पहले। एंटेंगल फंसाना, फैब्रिकेटेड केस, आपका झूठा केस, इसको झूठा कर लेना, मनगढ़ंत केस। फैदम प्लॉय, चाल को समझना, फैदम यानी गहराई से समझना, प्लॉय यानी चाल। आप किसी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कभी नहीं करते, आप किसी की फीलिंग्स को फैदम करते हैं। फैदम यानी समझना, जैसे आई कांट फैदम योर फीलिंग्स, या यू कैन नॉट फैदम माई फीलिंग्स, माई सेंटिमेंट्स, तो मेरे जज्बातों को नहीं समझ सकते, तो आप अंडरस्टैंड वर्ड को यूज़ करते हैं। तो एक गरीब सा प्रेजेंटेशन आता है, आप वहाँ पर फैदम का यूज़ करेंगे, सॉरी यू कांट फैदम माई फीलिंग्स, आप मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते हो। और लास्ट में आइए, यू हैड एनोड विथ हिम, किसी व्यक्ति से नाराज है तो विथ आएगा, आप उससे नाराज हो गए थे, बिफोर ही अपोलोजाइज टू यू, उसके तुम्हारे माफी मांगने से पहले। यहाँ पर दो प्रपोजिशन और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एनोय के साथ विथ आएगा जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, अपोलोजाइज के साथ टू आएगा जब आप किसी से माफी मांगते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है लिखते वक्त। अपोलोजाइज के साथ टू आएगा और एनोय के साथ विथ आएगा। ये हमारे कुछ प्रपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रपोजिशन अब नेक्स्ट सेक्टर में कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा बेटर डिस्कशन के लिए हो गया है, मोर देन सफिशिएंट। अगले क्लास के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ अगले वीक में। यहाँ तक अपडेट कर लेना, दो ऐसे बिल्कुल तैयार कर लेना, ऑनर किलिंग और यूथानेशिया, इन दो को बिल्कुल अपडेट कर लेना, और हमारे फिर ग्रामर पेपर के साथ और एक पार्ट हमारा ऐसे के साथ, ताकि आपकी राइटिंग भी पैरेलल चलती